बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में नाज़रीन मैंने वैसे बाबा जी को रिस्पॉन्स करना था। बाबा जी ने फिर से स्पेशल मेरे लिए टाइटल लगाया था, दूध वाले को जवाब। तो खैर वीडियो में उन्होंने कोई बातें बुरी नहीं की, वीडियो में वो ठीक ही बातें कर रहे थे, लेकिन जो वो फिर भी उन बातों का ही जवाब देना मैंने ज़रूरी समझता था। मैंने वो सब नोट भी किया हुआ था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शूट करने के लिए आया तो मैंने देखा सितारा की वीडियो आई हुई है, ठीक है। और जो टाइटल ये है कि मतलब अपनी भाभी के बारे में वो बात कर रही थी टाइटल में भी और पूरी वीडियो में भी, नजमा के बारे में। तो मैंने सोचा यार बाबा कैन वेट। अभी जो है वो नजमा भरजाई को शीशा दिखाते हैं, नजमा को शीशा दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो फिर जल्दी जल्दी मैंने सितारा की वीडियो को देखा और सितारा की वीडियो पर रिव्यू देने के लिए बैठ गया। अच्छा, वो सारी बातें एक तरफ, वो जो बातें सितारा ने अपनी वीडियो में की हैं और जो बातें अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ करूँगा, वो सारी बातें एक तरफ। लेकिन जो है वो मैं सिर्फ नजमा से इतना पूछना चाहूँगा, हौण आराम है, हौण सुकून है, हौण चंगी रही। भाई मैंने जो जब ये शुरू हुआ था, जब ये स्टार्ट हुआ था, मैंने उस वक्त प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत आगे जाएगा, तुम लोग यहीं थम जाओ, तुम लोग यहीं रुक जाओ, तुम लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। वो वक्ती तौर पे होता है ना कि जो बंदा जो है वो जो बंदा सही बात कर रहा हो तो वो वक्ती तौर पे बुरा लगता है, ठीक है। तो इन लोगों को मैं उस वक्त बुरा लग रहा था। रिएक्शन वाले सारे ही जो है हम सब ने समझाया भी था, हम सब ने पैनल भी लगाया, सब ने रिएक्शंस भी बनाए, वीडियोस भी बनाए कि भाई थम जाओ थम जाओ थम जाओ, ठीक है। तो इनको बुरा लग रहा था कि रिएक्शन वाले हमारे खिलाफ वीडियोज़ बना रहे हैं, ये अपनी वीडियोज़ में रिएक्शन वालों को धोने शुरू हो गए, ठीक है। तो फिर सबने छोड़ देंगे, चलो ठीक है भाई, फिर अगर तुम लोगों ने ठान ही ली है कुएं में छलांग लगाने की तो फिर मर्जी लगाओ, फिर मज़े चखो, ठीक है। तो बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा कि हौण आराम है, हौण ठीक है, ठीक है। तो खैर जी, सितारा ने वीडियो बनाई है और मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये इस वक्त ये वीडियो वक्त की ज़रूरत थी तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से जो वो एक तो सितारा की जो मतलब नजमा की जो बहन है वो तो पहले से ही लगी हुई थी, वो तो धड़ाधड़ वीडियोस बना ही रही थी। अब जो है वो धीरे धीरे नजमा ने भी वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। अब जो है वो कभी वो टाइटल में लिख देती, कभी वो थंबनेल के ऊपर लिख देती, ठीक है, अपने दिल की बात। और जैसे बाबा अपने दिल की बात जो है थंबनेल पर लिख देता है, अभी बाबा लिखता है या अपनी बाबे की गंदी औलाद लिखती है, जो भी लिखता है, ठीक है, लेकिन वो थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और बाबा जी वीडियो में जो है पोचे डाल रहे होते हैं, ठीक है। आप वीडियोस में जो है पोचे डाल रहे हैं, वीडियो के अंदर थंबनेल के ऊपर आप जो बात लिख रहे हो अपने दिल की, ठीक है। तो सेम जो है नजमा ऐसे करती है, थंबनेल पे या फिर जो है वो टाइटल में लिख दिया और वीडियो के अंदर टोंट मार दिए या फिर जो है वो घुमा फिरा के बात कर दी, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा था और वक्त की ज़रूरत थी कि सितारा बोले। इवन के लोग मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आज़म भाई वो क्यों नहीं बोल रही, क्यों मतलब वो खामोश क्यों है, उसे बोलना चाहिए अब, ठीक है। तो खैर अब सितारा ने बोला है और ठीक ठाक बोला है, ठीक है। मतलब जो है वो अगर मैं कहूँ कि जो है वो हक अदा कर दिया है, वक्त का हक अदा कर दिया है या कीमत चुका दी है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने ऐसा ही किया है। कहते हैं जी, आज मेरी भाभी ने टाइटल लगाया हुआ था कि मेरी बेटी का घर ख़राब करने वाली ये माँ बेटी हैं, मतलब मैं और मेरी अम्मी, भाभी के हालात हैं। मतलब जो वो पता नहीं, शायद मैं जैसे अक्सर कहता होता हूँ अपनी वीडियोस में कि भाई मोटा दिमाग है, ठीक है। मतलब जो है वो कुछ समझ ही नहीं आती कि हमने क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। भाई ये वो औरतें हैं, आप हज़ार बार अपनी वीडियो में भी ये बात बता चुकी हो कि जो है वो सितारा ने और सितारा की अम्मा ने, लाइक आपकी अम्मा ने, इन दोनों ने आपकी बेटी का रिश्ता करवाया था, ठीक है। और ये बात सारी दुनिया को पता है कि सितारा ने शादी करवाई थी, ठीक है। घर नहीं तोड़वा रही भाई, उन्होंने ये घर जोड़ा था, ठीक है। तोड़ने का काम आप कर रही हैं, आप तोड़ रही हैं, ठीक है। मैं आपको जो है वो आपकी बेटी कब से इन सारे मामलों में आई, जब आपने ये बात, डीडी भी बार बार कह चुका है, हालांकि वो डीडी को सारे लोग कहते हैं कि भाई वो मुंह का बुरा है, वो जुबान का गंदा है। वो जुबान का बुरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक तो वो दिल का बुरा नहीं है, ठीक है। दूसरा वो बात जो करता है ना, वो समझदारी वाली बात करता है, जुबान से वो गंद बोल जाता है, ठीक है, गंदा बोलता है, ठीक है। गुस्से में आता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर बहुत सारी बातें वो उस गंद में ही बोल जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो समझदारी की बात करता है ना, ठीक है, तो फिर वो वाकई समझदारों वाली बात करता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर जब उसने स्टार्ट में ये बताया था कि भाई नजमा ने अपनी वीडियो में ये हिंट दे दिया आपकी सैलून में क्या क्या हुआ था, वो सब हमें पता है, ठीक है। तो उसने वहाँ से कितनी लंबी बात पकड़ी, उसने कहा जी इसकी बेटी यहाँ पे आती है, ठीक है। उस वक्त से आपकी बेटी इन सारे मामलों में आई। आपको क्या ज़रूरत थी, आपकी बेटी अगर आपके साथ कोई बात शेयर करती भी थी, आपको भी क्या ज़रूरत पड़ी थी उसे सोशल मीडिया पर लाकर खिलारने की,
कि जी आपको नहीं पता कि जी अगर मैं कराची के हवाले से यहाँ पर बैठ कर कोई बात करूँगी तो सीधा उंगलियाँ मेरी बेटी की तरफ उठेंगी, ठीक है। आपने जानबूझकर अपनी बेटी को इसमें झोंक दिया, ठीक है। उस वक्त से लेकर अब तक आपकी बेटी, आपका दामाद, आपका ख़ानदान सारे के सारे सोशल मीडिया पर जलील हो रहे हैं। और इसमें जो शुरुआत किसने की? आपने। अब जिम्मेदार किसको ठहरा रही हैं? अम्मा को और सितारा को, ठीक। तो यही बात सितारा ने की कि भाई आप लोग जो है वो करते खुद हो। और ये बात मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ, भाई गलतियाँ इन लोगों की अपनी होती हैं, पंगे इन लोगों के अपने होते हैं, फिर ये डाल सितारा पर देते हैं। और यही बात जो है सितारा ने कह दी। आज मेरी भाभी ने टाइटल लगाया हुआ था कि मेरी बेटी का घर ख़राब करने वाली ये माँ बेटी हैं, मतलब मैं और मेरी अम्मी। इनके बच्चों को हम अपने बच्चे समझते हैं, लेकिन आज हम ख़राब कर रहे हैं इनका घर। आज से चार साल पहले हमारे चैनल बने थे और सब अपनी अपनी व्लॉगिंग करते थे, कुछ भी नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था, मतलब सारे अपने अपने व्लॉगिंग करते थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई किसी को बुरा नहीं कहता था, सारे एक दूसरे के साथ खुश थे, हंसी खुशी जो है वो इनकी जो है वो मुझे आज भी याद है, मैं इनकी वीडियोस देखा करता था। ओके, जो है वो यहाँ से ये लोग जाते थे, इधर कराची जाते थे ना ये लोग यहाँ से, तो भाई इनकी लंबी लंबी दावतें चलती थी, बड़ा जो है वो खुशियाँ, हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, ये गाड़ियाँ भर भर के जाते थे। कभी जो है वो ये सी व्यू पर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किसी होटल पे जा रहे हैं, ठीक है। लोग रश करते थे, भाई इनका इतना बड़ा ख़ानदान है, इतनी बड़ी इनकी फैमिली है और सारे एक दूसरे के साथ इतना प्यार मोहब्बत से उठते बैठते हैं, तो लोग बड़ा खुश होते थे। तो लेकिन उसके बाद से जो है वो ऐसा जो है वो झाड़ू चला ना ऐसा जो है वो गदर मचा कि आज सारे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, सब के सब, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं जी सब अपने अपनी ब्लॉगिंग करते थे, कुछ भी नहीं था। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था जो मैंने अकेले किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी और उनका यही मसला था, मैं उनको लेके जा रही हूँ तो उनको अलग कर रही हूँ, ठीक है। खैर जी, इसलिए मैं उनको छोड़कर गई थी और इतने साल बाद मैं अपनी अम्मी से मिली थी, मैं बहुत सारे दुख लेके गई थी। और खैर सब अपने अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे, वहाँ पर जाकर भी सब अपनी अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी सारे लोग अपनी अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे, ठीक है। और इस दौरान भाभी की छोटी बहन की वीडियो आती है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं इनकी पहली बीवी थी, मुझसे अली को छीना गया। असल में ये हुआ कैसे था, मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ऐसा था कि ये उस वक्त से लेकर अब तक जो बातें जो है वो वक्तन फ़क्तन हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, उनको मैं जोड़ के आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि ये जो है नजमा की छोटी बहन है, ये उस वक्त जो है वो फ़ारूक इसे अपने नजमा के घर पे नहीं आने देता था, ठीक है। नजमा के ब्लॉग्स में उस वक्त ये नहीं आ सकती थी, आती भी थी तो जब कभी नजमा जब वो चोरी छिपे इस तरफ आती, खानपुर आती, क्योंकि फ़ारूक वीडियोस तो देखता नहीं था, ठीक है। तो जब ये चोरी छिपी शहर आती तो उसको अपने ब्लॉग में ले लेती, कभी ले लेती कभी ना भी लेती, इस तरह। तो वो चोरी चोरी अपनी बहन से मिलती जुलती थी, ठीक है। उस वक्त जो है वो चैनल तो इन्होंने बना ही लिए थे, सल्लू ने भी बना लिया था, इसने भी बना लिया था। अब इनको जो है वो अब इन्होंने पहले ही मामला इतने ज़्यादा ख़राब किए हुए थे, लड़ाई झगड़ा बैक स्टेज इनका चल रहा था कि ये किसी की वीडियो में आने के काबिल नहीं थे, ठीक है। मतलब जो है वो इनके आपस में मामला ख़राब चल रहे थे। अब इनको कोई वीडियो में नहीं लेता था। सल्लू भी इसलिए बार बार कहता था जी मैंने किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना, मैंने किसी का शाउट आउट नहीं लेना, मैंने खुद बनाना है। वजह ये कि उसको कोई लेता नहीं था वीडियो में, उसने किसी के साथ बनाई नहीं हुई थी, वो बंदा वैसे दिमागी तौर पर चवल है, ठीक है। खैर जो वो अब ये जो है नजमा की छोटी बहन, ये जो है वो डीडी वालों को ब्लैकमेल कर रही थी कि आप जो है वो आप लोग मुझे अपनी वीडियो में लें, आप लोग मुझे शाउट आउट दें, जैसे आप लोगों के चैनल चल गए हैं, जैसे आप लोगों को फेम मिल गया, फेमस हो गए हैं, वैसे आप लोग हमें भी फेम दें, वैसे आप मुझे भी अपनी वीडियोज़ में लें। या वैसे जो है वो आजकल जो है वो बादल छाए रहते हैं, सारा दिन सोलर बंद रहता है, तो गर्मी थी काफ़ी, मैंने पंखा बंद करके इसे ला लिया सोलर पे, तो वो बंद हो गया। खैर धूप चली जाती है, फिर बादल आ जाते हैं तो बंद हो जाता है, धूप आती फिर खुद ब खुद चल पड़ता है, हमें खुद चल पड़ेगा, ठीक है। खैर तो ये डीडी वालों को ब्लैकमेल कर रही थी। तो अब जब डीडी इसकी बातों से, इसकी ब्लैकमेलिंग से वो ब्लैकमेल ना हुआ, उसने इसको अपनी वीडियो में ना लिया। ज़ाहिर है भाई उसकी अपनी फैमिली थी, अगर वो इसे अपनी वीडियो में लेके आता तो ज़ाहिर है उसकी फैमिली, उसकी शादीशुदा सारी ज़िंदगी उसकी डिस्टर्ब होती कि भाई तुम आज भी उसके साथ ताल्लुक में हो, उसके साथ रिलेशन में हो, ठीक है। तो उसके घर पर मामला ख़राब होते। उसने भाई उसको अपनी वीडियो में नहीं लिया, उसको शाउट आउट नहीं दिया, इसलिए इसने इधर से वीडियो बना दी, ठीक है। और मतलब ब्लैकमेलिंग यही थी कि भाई अगर तुम मुझे वीडियो में नहीं लोगे फिर मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके मैं फेम लूँगी, ठीक है। फिर मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियोस बनाऊंगी कि देखो जी ये मैं इसकी पहली बीवी थी, ये मुझसे अली को नहीं मिलने देते। हालांकि ऐसा था नहीं, अली आता था, मिलता जुलता था। जब भी ये लोग पंजाब आते थे, अली जो है वो अपनी माँ के पास जाता था, मिलता जुलना, सारे मामला ठीक होते थे, ठीक है, सब कुछ होता था। लेकिन जो है वो सिर्फ एक फेम चाहिए था, उसके लिए इसने यहाँ से मतलब शुरू में ही इनकी जो है वो बदनीति थी, नीयत ख़राब थी, ठीक है। ये शुरू ही इन्होंने यहाँ से गलत किया था,
इन्होंने वीडियो बना दी, उसके बाद से जो है वो डीडी की और जो है वो आयशा का आपस में पंगा स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर साथ में नजमा भी बीच में कूद गई, ठीक है। अब ये बात मैंने नजमा को 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई, मैंने उसमें समझाई थी कि भाई तुम जो मतलब किसी ने कमेंट किया था नजमा को कि भर जाइए आप, जो उसने कहा था भाभी आप जो है वो आप समझदारी से काम लें, आपका ससुराल है, मतलब इस तरह का उसने कमेंट किया था। फिर मैंने ये बात कही थी कि भाई आपका आपके भाई का या आपकी बहन का ससुराल नहीं है, ये आपका ससुराल है, ठीक है। जब भी आपकी बहन आपके भाई वाले जब भी कोई गदर मचाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई हरकत इस तरह की करते हैं, आप उनको समझाया करें कि भाई तुम लोग क्यों चवले मार रहे हो, ये मेरा ससुराल है, मैंने यहाँ पे रहना है, मैंने लोगों के साथ उठना बैठना चलना, रोज़ जो है वो हमारी रोज़ रोज़ मुलाकातें होनी हैं, ठीक है। हमारे बच्चों सब ने एक साथ खेलना है, तो आप जो है वो ये इस तरह की हरकतें मत करो, मेरा यहाँ पर रहना, मेरा जीना मुश्किल मत बनाओ, ठीक है। तो जो है वो इनको समझ नहीं आई, ठीक है। कल फिर इन्होंने टाइटल ठोक दिया कि जी भाभी और जो है वो ये माँ और बेटी, इन्होंने मेरी बेटी का घर ख़राब किया है, ठीक है। तो खैर जी, बातें कहाँ से कहाँ चली गई। तो कहते हैं जी डीडी उस वक्त अपनी व्लॉगिंग कर रहा था, अब बात इतना बढ़ चुकी है कि ये लोग सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं और बात घूम फिर कर मेरे ऊपर आती है और मेरी अम्मी के ऊपर आती है, ठीक है जी। अब वीडियोस कहाँ से स्टार्ट हुई, बात किसने शुरू की, उसने ख़ुद की स्टोरी यहाँ पर ला कर रख दी। मतलब जो है वो कोई बात इस तरह की चल नहीं रही थी, कोई मामला चल नहीं रहा था, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था, बस उस बीबी ने खाम खा ला कर अपनी स्टोरी यहाँ पर रख दी, ठीक है। ना कि डीडी ने बताया, किसी को भी पता नहीं था अली का कि ये पहली वाइफ से है, सबको यही पता था कि फ़ातिमा है और अली भी फ़ातिमा का ही बेटा है, मतलब अली भी फ़ातिमा से ही है, ठीक है। किसी ने कोई बात नहीं की थी, सब खुश थे और सेपरेशन हो गई थी, दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज़ बना ली थी, बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, ठीक है। मतलब अब इस हद तक जो है वो प्रेशराइज़ करना सोशल मीडिया पर, इस हद तक ब्लैकमेलिंग, तब से लेकर अब तक जो है वो नजमा का सितारा से यही शिकवा रहा है कि आप जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती, आप हमें वो कहती है ना अक्सर अपनी वीडियोस में कह जाती है कि देखो जी आप लोग हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया, ठीक है, हमारा साथ नहीं देते, हमने इतने कि हमने अपनी बेटियां भेजी। वो बार बार कहते हैं कि बेटियां भेजी तो जो है वो किसके लिए भेजी, इसलिए भेजी कि चलो फूफो की हेल्प कर लेंगे, फूफो के लिए काम करेंगे, वो अक्सर अपनी वीडियोज़ में इस तरह की बात कर जाती है, ठीक है। तो मतलब हर तरह से जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की इन मोहतरमा ने, ठीक है। हालांकि कंट्रोवर्सी शुरू करने वाली भी आप, पंगे भी खुद लेती हैं, ठीक है। ये बात जो है वो सारे कहते हैं, ये बात मैं भी बार बार कह चुका हूँ भाई, जब आपको पता है कि डीडी ने लिहाज नहीं करना, मतलब देखो जब इनके पहले लड़ाई झगड़े होते थे, मुझे ये अंदर की बातें तो इस लेवल की नहीं पता था, अब तो इस तारा ने बताई तो समझ लगी है, ठीक है। मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं उस वक्त नजमा का साथ दिया करता था और डीडी भी उस वक्त जो है वो गलत साइड पर था, तो मैं डीडी को जो है वो खूब मैंने रज के मैं डीडी को जलील किया करता था, ठीक ठाक मैं डीडी की जो है वो तबीयत साफ़ करता था, ठीक है। और मैं डीडी को एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि तुम्हारी मामी है, ठीक। सब ने अपना तई पूरा जोर लगा के देख लिया, सारे रिएक्शन वालों ने डीडी को खूब ठीक ठाक रज के धुलाई की थी कि भाई तुम्हारी मामी है, तुम थोड़ा शर्म करो, तुम मुनासिब वर्डिंग इस्तेमाल करो, ठीक है। लेकिन डीडी ने नहीं मानी, नहीं सुनी। भाई चलो एक बंदा नहीं सुन रहा, आप सुन लो भाई, आपको समझा के हम थक गए, हम आपको समझा रहे हैं भाई, एक बंदे ने सुननी नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भाई आपकी इज्जत खुद आपके अपने हाथ में है, आप खुद की इज्जत नहीं बनाएंगी, कोई खुद आप अपनी इज्जत नहीं करेंगी, कोई दूसरा आपकी इज्जत कैसे करेगा, ठीक है। इन लोगों को बात समझाओ, समझ नहीं आती भाई। जब आप खुद जो है वो भड़ों के भड़ होता है या भड़ों होता है, भड़ों के शहर में वो मक्खियाँ होती है, शायद की मक्खियाँ, उसमें आप खुद जब हाथ डालते हैं तो डेफिनेटली वो काटेंगी ना। तो भाई आप अपना नुकसान खुद करती हो, आप खुद जो है वो जानबूझकर उसे उकसाती हो, फिर वो आगे से आपको गालियां देता है, या फिर आप उसको बदले में गालियां देती हो, या पहले आप गालियां देती हो, वो देता है, फिर क्या होता है, फिर आप भागते हैं सितारा के पास, सितारा हमें बचाए। भाई उसने कहा था आप उंगल दो, आप उसके कहने पे आप छेड़ती हो, उसके कहने पे आप पंगे लेती हो। भाई आप जानबूझकर ये लड़ाइयाँ झगड़े पंगे जो पता नहीं आपकी फितरत ऐसी है, ये सारा कुछ करती हो, और फिर जब मामला ख़राब हो जाते हैं, जैसे सितारा ने भी कहा, जब सब कुछ स्टेक पे आता है, फिर कहते जी भाभी हमें बचाओ, हमें हमारे बच्चों के लिए करने दो, हमें हमारे बच्चों को। भाई पहले आप भाभी का मुंह पहले देख लो, सॉरी उसका सितारा का, आप सितारा का मुंह पहले देख लिया करो कि भाई जो हम जो कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे जितने भी आपस में एक दूसरे के जो कपड़े उतार रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम एक्चुअली सितारा का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। उसका नुकसान होता है, लोग उसे जाकर बोलते हैं, उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अब उसे पता है, अब इन सबको पता है जी। देखें सितारा ये बात 12 अपनी वीडियोस में कह चुके कि भाई मेरा भाई है, मेरे भाई की फैमिली है, उधर से डीडी है, मेरा भांजा है, मेरी बहन के बच्चे हैं, ठीक है, दोनों ही करीबी रिश्ते हैं, किसको छोड़े,
ठीक है। तो ये लोग ये इतने अकल के गधे हैं, इनको समझ नहीं आती कि भाई हम आपस में जो लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, आपस में जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम नफरतें भरते हैं, तो हम सितारा के लिए मुश्किल बनाते हैं। हालांकि ये लड़ते दोनों सितारा के लिए, वो कहते तुमने सितारा के साथ किया ये किया, वो कहता जी तुमने सितारा के साथ वो किया, वो कहते जी तुमने जो है वो वहाँ पर 2 नंबरी की, वो कहते जी तुमने वहाँ पर 2 नंबरी की। लड़ते सारे सितारा के लिए हैं, लेकिन इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि भाई हम उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जब हमने उससे मिलना है, जब उसने हमें अपनी वीडियो में लेना है, तो पब्लिक ने उसको क्रिटिसाइज करना है कि भाई ये तो इतने गंदे लोग हैं, आप उनको क्यों वीडियो में ले रहे हो। असल में दोनों ही एक दूसरे को गंदा करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, ठीक है, और उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। लड़ते ये हैं, नुकसान उसे होता है। और वो बेचारी आज अपनी वीडियो में कह भी गई कि जो है वो कितने मेरे व्यूज़ बचे हैं। ये जो है वो जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात कही कि बंदरों के हाथ में माचिस दे दिए, हम ये जंगल को आग लगा के रुकेंगे, ठीक है। खैर कहाँ था जी मैं, सबको ये पता था कि जी फातिमा का है। खैर किसी ने कोई बात नहीं की थी, सब खुश थे, सेपरेशन हो गई थी, दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज बना ली थी, बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। उसके बाद डीडी ने इनको जवाब दिया। फिर मेरी भाभी, जिनको मैंने चैनल बना के दिया था, ठीक है, और चैनल बना के देने में ज़हरा कोई इनका ऐसा नहीं था कि जो मैं कोई फ़ायदा लूँगी। देखिए उसका बड़ा चैनल था, उसको ठीक ठाक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क दे रही थी, अल्लाह ने शोहरत भी दी, दौलत भी दी, इज़्ज़त भी सब दिया हुआ था। उसको क्या ही जो है वो भाभी को चैनल बना के देने से फ़ायदा होना था, ठीक है। खैर जी, ये अपनी बहन को समझाने की बजाय डीडी को जवाब देने आ गई थी, ठीक है। वही बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई आपको अपनी बहन को और अपने भाई को ये समझाना चाहिए था कि भाई मेरा ससुराल है, आप लोगों को थोड़ा लिहाज करना चाहिए। यार एक मिनट रुके, मैं ज़रा एसी बंद कर लूँ। हाँ जी, कि भाई मेरा ससुराल है, तुम ये जो एक नया गंद खिलाना शुरू करने जा रही हो, ये नया लड़ाई झगड़ा शुरू करने के लिए जा रही हो, चैनल चलाने के लिए ही, तो तुम जो ये बंद करो। यहाँ पे तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी, ठीक है। लेकिन जो है वो बजाय अपनी बहन को समझाने के, ये मोहतरमा डीडी के सामने आके खड़ी होगी, ठीक है। तो खैर जी, कहते हैं जब डीडी और उसकी वाइफ की लड़ाई हुई थी, इनको बीच में नहीं आना चाहिए था। अगर आना भी चाहिए था तो इस तरह, मतलब अगर आना भी था तो इस तरह से नहीं आना चाहिए था, मतलब जिस तरह से ये आई, मतलब एक साइड चूज़ करके खड़ी होगी, ठीक है। तो हालांकि देखा जाए तो डीडी भी तो कोई जो है वो गैर नहीं था ना, मतलब इनके लिए डीडी भी तो कोई गैर नहीं था। डीडी इनका कज़न भी था, डीडी इनका भांजा भी था, एक तरफ इनकी बहन थी, तो ये बड़ी थी, ये दोनों से बड़ी थी, ठीक है। इनको ये चाहिए था कि दोनों को समझाती कि भाई क्या हो गया तुम लोग, क्यों बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम दोनों बच्चों वाले हो, ठीक है। तो थोड़ा लिहाज करो, ठीक है। तुम लोगों के जो है वो तुम लोगों का आपस में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, खैर हो जाता है, अप डाउन ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है, कोई नहीं, अब थोड़ा सब्र से काम लो, जो होना था हो गया, अब छुट्टी करो। लेकिन बजाय समझाने के ये मोहतरमा भी इन्होंने लड़ाई का हिस्सा बनना ही मुनासिब समझा, ठीक है। तो यही बात सितारा कह रही भाई इस तरह से नहीं आना चाहिए था, जिस तरह से आप आई हैं, आपको थोड़ा तरीके से आना चाहिए था, मतलब बड़ा बन के आती हैं आप, ठीक है। वो कहते हैं कि तीजा रलिया, पंजाबी की मिसाल है, तीजा रलिया तो झुग्गा गलिया, ठीक है। ये तीजी ने रल के बच्चे झुग्गा गाल देता, ठीक है। भाई तीजे को मिलना चाहिए, लेकिन सालसी के तौर पर आना चाहिए। जैसे मैं ये आपस में लड़ रहे थे, मैंने सेशन किया और मैंने सालसी का किरदार अदा किया। जब ये बात नहीं बनी, ठीक है, फिर मैंने गलत को गलत, ठीक को ठीक कहा, ठीक है। बात रही आप सालसी का किरदार अदा करें, आपको सालस बनना चाहिए था, बजाय जो है वो एक दूसरे का जो है इनको मजीद लड़वाने के या एक गिरबान पकड़ने के, ठीक है। खैर कहते नहीं, फिर ये सारी चीज़ें शुरू हुई जब वो अपनी ये स्टोरी वाईटी पर नहीं लाना चाहता था, आप लोगों की तरफ से ये वाईटी पर आई, ठीक है। अच्छा, फिर आपने उसे बहुत कुछ कहा और फिर जाहिर सी बात है उसने भी आगे से आप लोगों को जवाब में बहुत कुछ कहा, ठीक है। और एक तरफ से मेरी भाभी है और एक तरफ से मेरा भांजा। मैंने जैसे कहा ना कि भाई एक तरफ से उसका, दोनों करीबी रिश्ते हैं, वो बेचारी किसको छोड़े, तो क्या, और ये दोनों उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। उनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से अब हमारी कोई भी शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, हम एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। हर बार यही होता है कि आएंगे तो हमने मतलब अगर ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे, वो आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब वो खाम खा की जो है वो शरीकों वाले पंगे कि कोई शादी है, कोई खुशी है, कोई जो है वो कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, इस तरह का मामला, तो बस जो रिश्तेदारों ने अपनी पसूड़ियाँ डाल के बैठ जाए, वो आएगा तो मैं नहीं आएंगे, वो आएगा, खाम खा की ब्लैकमेलिंग, ठीक है। हालांकि जो है वो भाई अब अगर आप दोनों की आपस में लड़ाई है तो तीसरे बंदे की तो लड़ाई नहीं है ना। आपके लिए वो बंदा अपने रिलेशंस क्यों ख़राब करें, उसका आपके साथ भी ताल्लुक है, उसका तो उसके साथ भी ताल्लुक है, भाई आप लोगों का आपस में है, आप लोगों ने तो आपने एक दूसरे के लिए थोड़ी जाना है, आपने उसके लिए जाना है। कोई बंदा, मतलब ये मुझे बड़ी कुछ जाहिलाना सोच लगती है। अगर मेरे साथ
जो है वो किसी का कोई इशू है ना, ठीक है, तो अब कोई तीसरे बंदे के पास अगर जो है वो मैंने जाना है तो मैंने तीसरे बंदे के लिए जाना है, वो जिसके साथ मेरा इशू उसकी वजह से नहीं जाना। अगर वो वहाँ पर है तो वो भी उसके पास आए, वो मेरे पास नहीं आया हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको अवॉइड कर लो, लेकिन आपने जिस बंदे ने आपको बुलाया है, जिस बंदे का फंक्शन है, आपने उसकी खुशी के लिए जाना है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी जाहिलाना सोच लगती है, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ये आएंगे वो हम नहीं, वो खाम खा के ब्लैकमेलिंग, ठीक है। खैर जी, बस ये चल रहा है। ये बात सुनने की है, मतलब ये बात कहती फिर सुनने की है। जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना गंद हुआ था, कहते हैं कि खामोशी से सब मामला ख़त्म होते हैं। मेरे ऊपर ये सब जो हुआ आप सब ने देखा था। कौन था वो करने वाला? खुद के, मतलब इनके खुद के बहन भाई थे, मेरी तरफ से भी थे, मतलब मेरी तरफ से भी लोग थे इस तरह की हरकतें करने वाले, और इनकी साइड से भी थे। लेकिन कितना कुछ इन्होंने मेरे ऊपर डाला। मुझे अगर इतना गंदा किया, मुझे अगर इतना गंदा किया, वो मेरी भाभी के दोनों भाई थे। जो गंदी लाइव लगती थी ना, दुनिया की गंदी औरत इन्होंने मुझे बना दिया था। इतना गंदा मेरे लिए बोला जाता था, इतना गंदा कि मैं नहीं सुन सकती थी, मैं अपने होश में भी नहीं रहती थी। भाई ये दोनों जो है वो इंतहाई घटिया आपस में इन लोगों की नहीं बनती थी उस वक्त। छोटे की, बड़े की, सल्लू की और असगरे की, इन लोगों की आपस में नहीं बनती थी। लेकिन जब सितारा को जलील करने की बारी आती थी, दोनों भाई पैनल लगाकर बैठते थे और दोनों एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए जो उसका ठट्ठा उड़ाते थे, उसको बहुत गंदा बोलते थे, ठीक है। ये बड़ा जलील करते हैं, ये बड़े बेगैरत लोग हैं। अच्छा, उस वक्त चाचा अनवर आया था और मेरी सपोर्ट में डीडी था, बाबर था, इन सब ने मेरी सपोर्ट में वीडियोस बनाना शुरू की थी। और सपोर्ट में वीडियोस बनाते बनाते इन्होंने जो उन दोनों भाइयों को जवाब दिए थे, मतलब ये जवाब देते थे उनको। और ना कोई भाभी को गाली देता था और ना कोई भाभी को बुरा बोलता था। अगर कोई कहता भी था तो हम उसको रोकते थे कि भाई भाभी का इसमें नहीं है, भाभी को इसमें मत लेके आओ, ठीक है। और भाभी का हाल ये था कि भाभी जो है वो उस वक्त सुमन बुक में फॉर्म लायर जी उन बनी हुई थी, ठीक है। वो कहते जी बस ठीक है, हम किसी की साइड पे भी नहीं है, ठीक है। अब चाचू इनके भाइयों को जवाब देते हैं, लेकिन मेरी भाभी को गुस्सा आया कि चाचू मेरे भाइयों को क्यों बोल रहे हैं। हालांकि चाचू के जितनी ये भतीजी है, चाचू के उतनी वो भतीजे हैं। मतलब जितनी सितारा चाचू की भतीजी है, उतने ही ये नजमा वाले चाचू के भतीजे हैं। मतलब चाचू के लिए तो सारे बच्चे फिर एक जैसे हुए ना, ठीक है। मतलब वो इनमें से कोई भी चाचू की जाती औलाद तो नहीं है ना, चाचू के भाई के बच्चे हैं। सितारा भी चाचू के भाई की बच्ची है, नजमा भी चाचू के भाई की बच्ची है। वो दोनों जो है वो ये जो वो छोटा दगड़ू बड़ा दगड़ू जो क्या नाम है, सल्लू, और वो दूसरे, तो ये भी चाचू के भाई के बच्चे हैं। डीडी वाले भी जो है चाचू के भाई के बच्चे हैं। तो मतलब ये सारे चाचू के लिए तो सारे के सारे एक जैसे हो गए। अगर जो है वो चाचा अनवर बोल रहा था असगर वालों को या सल्लू वालों को, अगर चाचा अनवर बोल रहा था तो नजमा को चाहिए था कि सब्र करती। क्यों? क्योंकि भाई चाचू जितनी ये भतीजी उतने वो भतीजे, जितनी सितारा भतीजी वो सब भतीजे, तो चाचू तो वो सबके लिए एक जैसा हो गया। तो अगर वो सब में से किसी एक को बोल रहा है तो बाकियों को उसमें नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाचा बोल रहा है और एक जैसे ही हैं सारे, ठीक है। मतलब मैं तो यही समझता हूँ, ठीक है। लेकिन जो है वो नजमा ने वहाँ पर बैठकर उसमें आके चाचे के साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, ठीक है। उसमें जो है वो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त चाचा अनवर मुझे भी जो है वो रगड़े लगाता था। इस वक्त मैंने भी चाचा अनवर को ठीक ठाक जो है वो मैंने आगे से क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन मैं उसकी गलत बात को गलत कहता था, ठीक को ठीक कहता था। मतलब मैं कहता था कि चाचा जिस तरह से जो है वो जो गलत बातें करता था, गाली वगैरह देता था या डांटता था या उसके जो है वो करैक्टर जो है वो निकालता था, फिर मैं चाचा को कहता था कि आपके भतीजे आप शर्म करो, ठीक है। और मैं इसको भी कहता था कि तुम्हारा चाचा है, तुम थोड़ा शर्म हया करो, ठीक है। तुम बड़ों को बड़ा नहीं समझोगे, अगर तुम चाचे को चाचा नहीं समझोगे फिर दीदी तुम्हें मामी क्यों समझेगा, ठीक है। मैं इसको भी समझाया करता था। खैर, कहता नहीं, फिर मेरी भाभी की और चाचू की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। फारूक भाई ने कहा ये हमारी इतनी इज्जतें उतार रहा है, आपके चैनल पर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने भाभी और भाई की बात मानी। मैंने कहा ठीक है, नहीं आएगा। मेरी भाभी अपने भाइयों से मिलती है, मेरी भाभी के घर में सब आते हैं। कभी मैंने आपको फ़ोन करके बोला कि आपके घर में फ़ारूक, मतलब आपके घर में फ़लाना क्यों आ रहा है या फिर आपके घर में धमकाना क्यों आ रहा है, ठीक है। नहीं आना चाहिए, आपके घर में फ़लाना नहीं आना चाहिए या फिर धमकाना नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो असल में बात पता क्या है, यहाँ पर जो है वो
ये मुनाफ़क़त तो थी ही थी नजमा की मुनाफ़क़त तो थी ही थी कि एक तरफ जो है वो सितारा को, असल में नजमा यूज़ कर रही थी सितारा वालों को। सितारा मतलब जो अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि भाई हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दे ये वो, ठीक है। टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके क्या फेंका जी, हमारे बच्चों को अपने घर में रखा, ठीक है, और उनसे काम करवाया। मतलब ये हेटरों की ज़बान बोलती। भाई आप अपनी वीडियोज़ में ये बात भी बारहा कह चुके हैं भाई अगर आपके बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो वो अगर काम करते हैं ना वो ठीक ठाक वहाँ पर जो है वो वहाँ जो है बड़े शहर का रहना सहना उठना बैठना, ठीक है, वहाँ के तरीके सारा कुछ वो सीख के आती हैं, ठीक है। और ये बात आपने बारहा अपनी वीडियोस में कही है कि भाई सितारा जो है वो खाना पकाने में आपकी फैमिली में एक टैलेंटेड लेडी है, ठीक है, टैलेंटेड लेडी है, ठीक है। तो भाई इसमें जो है टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। असल में तो यूज़ बीबी आपने किया, असल में आप यूज़ करती हैं। और उसमें मैं फ़ारूक भाई को भी कहना चाहूँगा कि भाई आप जो है वो आपकी बीवी, मतलब यहाँ तक अगर आप जो है वो रोने वाली वीडियोस तो आपकी आ रही होती हैं, वो इमोशनल रील्स तो आपकी आ रही होती हैं, तो आपको नजमा जो है वो अक्सर अपनी वीडियोस में आकर ये कह रहे थे जी मुझे फ़ारूक ने मारा, मुझे मारता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है पोल खुलता है कि कितना को कोई मारता होगा, कितना को कि उसका अपनी बीवी के ऊपर कंट्रोल होगा। उस बंदे ने जो है वो इनको ठीक ठाक लड़वा के रख दिया। फ़ारूक भाई डीडी को जो है वो गालियाँ शालियाँ देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं जी डीडी ने, हाँ डीडी फैमिली ने, मतलब हम बहन भाइयों को, हम माँ बच्चों को आपस में हम जुदा कर दिया। असल में डीडी ने नहीं, आपकी बीवी ने जुदा किया। असल में ये आपकी बीवी का काम है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी को कंट्रोल में रखें कि भाई क्या हो गया तुम्हारी ज़ुबान की वजह से मैं अपनी बहन के घर जाने से जो है वो कासर हूँ। मेरी बहन और मेरी माँ जो है वो हमसे मिलने से, हमारे घर आने से वो लोग कासर हैं, ठीक है। मतलब ये दीवारें, अनदेखी दीवारें कौन खड़ी कर रही है, तो आपकी बीवी खड़ी कर रही है, ठीक है। डीडी के साथ पंखा है, डीडी तक स्ट्रिक्ट रहो, ठीक। लेकिन जो है जब आप, मैंने ये बात 1000 दफ़ा कही, जब आप सितारा वालों को या फिर आप अम्मा को बीच में घसीटोगे तो फिर क्या होगा, वो एक अनदेखी दीवारें आपकी और आपकी माँ के दरमियान खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जो है वो फ़ारूक भाई को ये बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। फ़ारूक भाई जो है वो आते हैं, कुछ जो है वो महीने के बाद इनको जो है वो पता नहीं किसका नशा उतरता है और कैमरे के सामने बैठते हैं, हाँ मेरी माँ, मैं लाडला, जो बस रो धो के चले जाते हैं, जान छुट्टी। खैर कहते हैं जी आप मुझसे भी मिलती थी और आप उनसे भी मिलती थी, हालांकि आपके भाइयों ने मुझे इतना गंदा किया था, ठीक है। खैर जी, अब जब अम्मी के घर वाला मामला हुआ, चाचे अनवर ने वीडियोस बनाई, तब डीडी ने वीडियो बनाई और अम्मी की सपोर्ट में, मतलब डीडी ने वीडियो बनाई और कहा कि अम्मी को उनका हक मिलना चाहिए, अम्मी को उनका घर मिलना चाहिए, ठीक है। तब भाभी का रिएक्शन आ गया कि दगड़ को हमारे मामले में नहीं आना चाहिए था। भाई क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या ये डीडी का मामला नहीं है? भाई डीडी की नानी है वो, डीडी का चाचा है आपका अब्बा और डीडी की नानी है वो, तो भाई उसको क्यों नहीं आना चाहिए? इनफैक्ट डीडी जिस तरह से आया उस तरह से आपको भी आना चाहिए था कि आपका अम्मा और आपके अब्बा का मामला था, आपको एक साइड चूज़ करने की बजाय आपको ये चाहिए था, क्योंकि आप असल में आपके बाप का मामला था, ठीक है। आपको जो है उसमें अपने बाप को समझाना चाहिए था, ठीक है, और आपको राइट बात करनी चाहिए थी, आपको हक की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपने ना हक वाली, ना सिर्फ आपने जो है वो ना हक बात की, ठीक है, दूसरा आपने जो हक की बात कर रहा था आपने उसको गालियाँ दी, आपने उसको इसमें ड्रैग किया, इन्वॉल्व किया। तो फिर आगे से उसने जो फिर मैं फिर एट द एंड फिर यही पूछ रहा था कि भाई होना आराम है, जब उसने आगे से जो है वो फाड़ के रख दिया कपड़े शपड़े सारे। खैर कहता है जी, खैर फातिमा वाले मामले में जो मैंने भी जो है इनको समझाया था कि भाई जो सितारा ने किया है, जिस वक्त किया था, आप उसका बदला नहीं दे सकते। आप जो पैसे देने की बातें करती हैं, तो उसने जो है वो आज बताया कि भाई हमने तो दिल से किया, हमने तो मोहब्बत से किए, क्योंकि और ये बात सितारा ने, अगर पता नहीं क्या वो सितारा की बात ठीक है यार कि मतलब पता नहीं है, उसकी वीडियोस नहीं देखते। उसने जब ये जो वकार वाले मामले में मतलब सितारा की माँ को वकार ने ड्रैग किया था बीच में, उसने सितारा ने जब वीडियो बनाई तो उसमें ये बात कही भी थी कि भाई मैं फ़ातिमा से मोहब्बत करती हूँ, ठीक है, और मैंने फ़ातिमा की मोहब्बत में ये सारा कुछ किया। पता नहीं नजमा फिर भूल गई, फिर से जो है वो बस पैसे दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे, आपने किया ये वो फलाटीन। बस यार अजीब मोटे दिमाग के लोग होते हैं, ठीक है। और बस आ जाके बात सारी ये हो जाती कि जिनको कहना चाहिए उनको ये बीबी कहती नहीं है, मतलब अपनी बहन को और अपने भाई को कहना चाहिए, ठीक है, उनको समझाना चाहिए, उनको ये बीबी कहती नहीं है, ठीक है। और जिनको नहीं कहना चाहिए, जिनको तसल्ली देनी चाहिए, उनको कहती है। सितारा वालों को इनको चाहिए कि भाई अपने भाइयों को, उन लोगों को समझाओ कि भाई तुम लोग क्यों मेरे रिश्ते ख़राब कर रहे हो, मैंने इन लोगों के साथ उठना बैठना, मेरे बच्चों ने इनके साथ आना जाना, सारे मामला हमारे यहाँ पर होने हैं, ठीक है। बजाय अपने भाई लोगों को समझाने के, सितारा वालों पर क्रिटिसाइज़ करती है, उनको जो है वो तंज करती है, उनको टोंट मारती है, ठीक है। और अपने मतलब आई डोंट नो, वो जो वो हमारे बड़े कहते हैं कि बेटियों के हाथ में ना
जो बेटियों को कैंचियाँ बना के नहीं भेजना चाहिए, बेटियों को बच्चों को जो है वो सुइयाँ बना के भेजना चाहिए। मतलब सुई का काम होता है जो है वो सिलाई कर देना, जो है वो टूटों को फटों को सिलाई कर देना, टूटों को जोड़ देना, ये जो है वो सुई का काम होता है। कैंची का काम होता है जुड़े हुओं को भी काट देना, ठीक है। तो चाचा गुलाम ने पता नहीं जो है वो अपने बच्चों को कैंचियाँ बना के जो है वो इन्होंने बनाया, अपने सारे बच्चों को जो जुड़े हुए उनको भी ये जो है वो काटने पर लगे हुए हैं, उनको भी तोड़ने पर लगे हुए हैं, और जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का काम नहीं करते। तो ये अच्छे खासा जो है फारूक का जो है वो इनका आना जाना था, रिश्तेदारी थी, सारे मामला। हालांकि उस वक्त में फारूक जब ये था सितारा के ऊपर ये बुरा वक्त आया था, उस वक्त फारूक था जो वहाँ पर जाकर कुछ चंद दिन इनके घर पे अपने बच्चों को संभाल के आया था। मतलब ठीक ठाक से मामला, अच्छा खासा आना जाना, खुद ये भी उसकी वीडियोस में आती थी। बजाय जो है वो उस सारे मामला को जोड़ के रखने के, इस बीबी ने जो है वो कैंची वाला काम किया, सब फाड़ फूड़ के सब काट फूट के रख दिए, ठीक है। और मज़े की बात है कि इसमें हम सब ने इसको समझाया था, बजाय जो है वो उन सारी चीज़ों को समझने के पता नहीं किन लोगों के हाथों में खेल रही है और कौन लोग हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं अपना दिमाग इसका जो है वो दिमाग से फारग है, पागल है। ये जो इस तरह की हरकतें कर रही है, अब सब कुछ जो है वो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। तो खैर जी, अब क्या ही कह सकते हैं। अब हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, जो है वो सब ने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है ये सब लोग खुद ही फैसला करते हैं। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।